नाज़रीन सामीन रहमत ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बारी और परीक्षा की होने लगी है शादी। ये थी बारी के बाप शयान की नई चाल। किस्सा कुछ इस तरह से है नाज़रीन सामीन। बारी जो कि परीक्षा से मोहब्बत करता है और किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हट रहा। बाप ने बड़ी चालें खेली लेकिन सब हुई नाकाम। बारी ने अपनी बहन मिनाल से कहा कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन बाबा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाई मोहब्बत करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ परीक्षा से, क्या हुआ वो मिडिल क्लास है। मीनाल ने भी बारी से कहा कि फिर कुछ नहीं होता, मैं बाबा से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाबा मान लेंगे। देखना बारी भैया, बाबा अपनी मर्जी से ही और अपने चाव के साथ तुम्हारा रिश्ता परीक्षा के घर लेके जाएंगे और वहां पे फिर क्या होगा, जब हाँ हो जाएगी तो बड़े धूम धड़के के साथ अपने भैया को दूल्हा बुलाऊंगी। जी, ये तो थे मीनाल के अरमान, क्योंकि जो हर बहन के अरमान होते हैं कि अपने भाइयों को दूल्हा बनाने के, तो मीनाल के भी खास यही अरमान थे। अच्छा जी, नई बात सुन ले। शयान साहब बारी के बाबा बारी के ऑफिस में आते हैं और वहां पे उन्होंने रंगे हाथों बारी और परीक्षा को पकड़ लिया। भाई किया जरा कुछ नहीं, बस बारी ने परीक्षा को देखा और परीक्षा थोड़ा सा मुस्कुरा के शर्मा के ध्यान नीचे कर लिया। होना क्या था जनाब, शयान सर ने यही देख लिया रंगे हाथों। शयान बारी के ऑफिस में आ जाते हैं कमरे में और आते ही कहा कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नैन मटक्का। भाई परेशे, तुम चलो बाहर, मैंने बारी से कुछ बात करनी है। परेशे जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि सर बारी के बाबा बड़े सर हैं ये सर शयान, और उन्होंने देख लिया था कि बारी की बात पे ये हंस रही थी और शर्मा रही थी। परीक्षा तो कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन फिर क्या था जनाब, बाप ने एक नई चाल सोची, क्योंकि शयान को पता है कि बारी तो किसी सूरत भी परीक्षा से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, मुझे ही हरना पड़ेगा। शयान ने बारी से कहा कि परीक्षा से पूछो किस दिन मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता लेके शहर परीक्षा के घर जाएं। बारी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या, मेरा बाप कैसे मान गया। मेरे भाई ने तो बाबा ने तो जिद लगाई हुई थी कि परीक्षा के साथ तुम्हारी शादी नहीं होनी, लेकिन एक से दम कैसे मान गया। बारी ने तो जब बाबा के मुंह से ये बात सुनी तो बारी तो आपे से बाहिर हो गया और खुशी में लाल पीला, बल्कि कह दिया याहू। बारी ने अपने बाबा से कहा, बाबा आपने ये कैसे मान लिया, मुझे तो बड़ी मुश्किल थी, मैं तो आपकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, कैसे मनाऊं, और आपको राज़ी करने के लिए मुझे कौन से जतन करने पड़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा आप, शायद बारी ने कहा बाबा आप तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे बाबा हैं। जी नाज़रीन सामीन, ये थी शयान सर की नई चाल। शयान को सिर्फ यही है कि बारी की नज़रों में गंदा ना बनूं, परीक्षा के घर में जाऊं और वहां पे जाके उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करूं और साफ साफ कह दूं कि दो टगे के तुम लोग गरीब लोग, मिडिल क्लास वाले लोग हो और तुम्हारी बेटी ने अमीरों के घर में अमीर ज़्यादा यानी अमीरों का लड़का शहजादा अपनी उंगलियों के ऊपर पटाया हुआ है। शयान का सिर्फ इतना ही मकसद है कि बारी से कहूं कि परीक्षा के घर वालों का एड्रेस वगैरह पता करे। बारी को पता ना चले, बारी को सिर्फ यही पता चले कि मेरी फैमिली परीक्षा के घर में मेरा रिश्ता लेके गई है। बारी बेचारा इसी खुशी में हवाओं में उड़ रहा है। और जबकि शयान की चाल ये थी कि मैं परीक्षा के घर जाऊंगा और इसकी फैमिली को और परीक्षा को उसकी औकात याद करवा के आऊंगा और उनको कह दूंगा कि अपनी लड़की अपने संभाल के रखे और किसी दूसरी तरफ मुंह करे और अपनी बेटी का किसी दूसरी जगह रिश्ता करें, ताकि आपकी बेटी मेरे बेटे की जान छोड़ दे। तो जी नाज़रीन सामीन, ये थी कनिस्टर टीवी की प्रेडिक्शन, मेरी जुबानी कैसी लगी जनाब। अच्छा जी नाज़रीन सामीन, मेरे 3 चैनल हैं। एक चैनल का नाम है कनिस्टर टीवी, एक मनिस्टर टीवी और तीसरा गॉसिप टीवी। इन तीनों चैनल्स के ऊपर मैं ड्रामे के रिव्यू देती हूँ, प्रिडिक्शन देती हूँ और साथ ही ड्रामे के बीटीएस बिहाइंड द सीन देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आपके तामन की मुझे बेहद ज़रूरत है और आप अगर मेरी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह कर भला हो भला। अच्छा जी, मेरे साथ भला करने का तरीका पता क्या है, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, फुल वॉच किया करें, बेल वाले बटन को प्रेस कर लें और कमेंट तो ज़रूर नीचे किया करें। आपके कमेंट करने से और वीडियो पूरी देखने से होगा कुछ इस तरह से, मेरे YouTube चैनल को ग्रोथ मिलेगी, मेरा चैनल ग्रो करेगा और YouTube से मुझे अर्निंग होगी और जब अर्निंग होगी तो फिर मैं अपना घर खरीदूंगी और
तब मैं एक वीलॉग बना के आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मदद से आज आपकी बहन को अल्लाह ने अपना घर दे दिया। तो फिर क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया किस्सा में कुछ डाल। इस तरह से अल्लाह है ताला नाज़रीन हम सामईन। सबको दुनिया बारी और जो कि आखिरत प्रीशे में से मोहब्बत करता बेहतरीन है और घर किसी दे, भी तरीके से वो पीछे बेहतरीन नहीं रिस्क हट दे। रहा। बाप ने कमेंट बड़ी बॉक्स में चालें खेली आमीन लेकिन लिख के सब हुई जाइएगा। नाकाम। अस्सलाम बारी ने अपनी वालेकुम बहन मिनाल वरहमतुल्लाह। से कहा कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, लेकिन बाबा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाई मोहब्बत करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीशे से। क्या हुआ, वो मिडिल क्लास है। मीनाल ने भी बारी से कहा कि फिर कुछ नहीं होता, मैं बाबा से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाबा मान लेंगे। देखना बारी भैया, बाबा अपनी मर्जी से ही और अपने चाव के साथ तुम्हारा रिश्ता प्रीशे के घर लेके जाएंगे और वहां पे फिर क्या होगा, जब हाँ हो जाएगी तो बड़े धूम धड़के के साथ अपने भैया को दूल्हा बुलाऊंगी। जी, ये तो थे मीनाल के अरमान, क्योंकि जो हर बहन के अरमान होते हैं कि अपने भाइयों को दूल्हा बनाने के, तो मीनाल के भी खास यही अरमान थे। अच्छा जी, नई बात सुन ले। शयान साहब, बारी के बाबा, बारी के ऑफिस में आते हैं और वहां पे उन्होंने रंगे हाथों बारी और प्रीशे को पकड़ लिया। भाई किया जरा कुछ नहीं, बस बारी ने प्रीशे को देखा और प्रीशे थोड़ा सा मुस्कुरा के शर्मा के ध्यान नीचे कर लिया। होना क्या था जनाब, शयान सर ने यही देख लिया रंगे हाथों। शयान बारी के ऑफिस में आ जाते हैं कमरे में और आते ही कहा कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नैन मटक्का। भाई परेशे, तुम चलो बाहर, मैंने बारी से कुछ बात करनी है। परेशे जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि सर बारी के बाबा बड़े सर हैं ये सर शयान, और उन्होंने देख लिया था कि बारी की बात पे ये हंस रही थी और शर्मा रही थी। परीशा तो कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन फिर क्या था जनाब, बाप ने एक नई चाल सोची, क्योंकि शयान को पता है कि बारी तो किसी सूरत भी परीशा से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, मुझे ही हरना